नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड ऐसे प्रकोप के बारे में बात करता हूँ जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। देखिए, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप मेरी कहानियों को एकदम हकीकत मान लो, सच मान लो, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर मान लेना कि ईश्वर से अगर आपने कोई प्रार्थना करी है तो वो व्यर्थ जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको हमेशा चमत्कार देखने को मिलेगा। और रही बात आज की कहानी की, तो आज की कहानी मुकेश की है। और ये कहानी ऐसी कहानियों में से है जिनमें कि जिसने ऐसा कुछ महसूस करा है उसने 12 साल महसूस करा है। मैं आज जो कहानी सुना रहा हूँ इसे गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा बाहर का ट्रैफिक जो है उसे अवॉइड करिएगा, बिकॉज राइट नाउ मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। वहाँ तो आपको एकदम क्रिस्प और क्लीन और क्लियर आवाज़ आती है, बट यहाँ ट्रैफिक को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे जो लाइक का बटन है दबा देना अगर आपको कहानी पसंद आती है। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और साथ ही साथ पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। ये जो आज की कहानी है मुकेश की कहानी है। ये जो लड़का है अपने परिवार के साथ ही रहता है। इसके परिवार में इसके पिता हैं, माता का देहांत हो गया और 2 छोटे भाई हैं, मतलब ये सबसे बड़ा है। इसकी शादी होने वाली है 3 महीने बाद, ठीक है। इसका स्वभाव कैसा है कि ये बहुत ही नरम दिल का सीधा सादा बालक है। मतलब अगर कोई इसे डांट भी जाता है ना तो इसे उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी इसने पलटकर किसी को भी जवाब नहीं दिया। मतलब बहुत ही नॉर्मल सा, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा बच्चा है जो कि सभी चीज़ों से दूर रहता है, किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करता। हाँ, मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा काम करना है तो आपको मंदिर भी जाना चाहिए, वो इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके घर में सभी पूजा पाठी है। यहाँ तक कि इसका जो छोटा भाई जो कि 12वीं में पढ़ रहा है, सबसे छोटा वाला, वो भी पूजा पाठी है, मंदिर जाता है, पूजा प्रार्थना करता है, सब कुछ। लेकिन ये जो लड़का है ना, मन में ऐसा नहीं है कि ईश्वर के प्रति कोई लगाव नहीं या उन्हें हम मानते जानते नहीं। बस ये है कि अभी शुरुआत नहीं हुई। जब शुरुआत हो जाती है तो अपने आप ही मन मंदिर के लिए, ईश्वर के लिए अपने आप ही करने लगता है, ठीक है। ये जो बच्चा है ये कई बार कई जॉब कर चुका है, लेकिन वहाँ पर ना देखिए, नौकरी में चालाकी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चालाक हैं तो आप नौकरी में रह पाते हैं, बढ़ पाते हैं। लेकिन आप सीधे साधे हैं, कोई भी आपसे कुछ भी कहता है और काम निकलवा लेता है तो आप बड़ा, मतलब क्या कहूँ, एक अच्छा शब्द, आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है। नौकरी में चालाकी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में कम और जॉब्स में ज़्यादा है। भले ही वो गवर्नमेंट हो, भले ही वो प्राइवेट हो, भले ही बड़ी हो छोटी हो। यहाँ तक कि अगर कोई सब्ज़ी का ठेला है और तब भी आप सोचते हो कि बिना चालाकी के सब्ज़ी बेच लोगे, तो ऐसा नहीं है। और जो व्यापारी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये बात हर किसी पे लागू होगी, लेकिन अधिकतर 100 में से 80% व्यापारी झूठ बोलकर ही सामान बेच पाते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में उनका रहना मुश्किल है। मैं झूठ का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे दिल पर ले लो। झूठ का मतलब ये है कि इससे अच्छा सामान बाज़ार में है ही नहीं और इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मार्केट में नया आया है, ये सारे झूठ हैं, ठीक है। क्योंकि इससे सस्ता भी कोई ना कोई बेच रहा होगा और मार्केट में इससे नया भी कोई ना कोई होगा। तो ये एक तरीका है व्यापार करना, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। और सेम इसके साथ जॉब के साथ भी होता है कि जॉब भी हर किसी के बस की बात नहीं। जो व्यापार कर सकता है उसे जॉब में प्रॉब्लम आएगी, और जो जॉब कर रहा है उसे व्यापार करने में प्रॉब्लम आती है। और ये सभी हम देख चुके हैं पिछले 2 साल में। हर किसी ने यहाँ एक ऐसा समय देखा जो कि एक्सपेक्टेबल नहीं था। मैं अब कहानी शुरू कर लेता हूँ। बहुत सारी बातें तो आप समझ गए। ये जो लड़का है अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है। पिता ने जैसा कह दिया वैसा ही करना है। पिता ने सोचा कि भाई कुछ समय बाद इसकी शादी होगी, इसको कोई एक ऐसी नौकरी में लगवाया जाए, एक ऐसी फैक्ट्री में लगवाया जाए जहाँ पर मतलब इस बालक के साथ कोई व्यवहार तो गंदा ना करे और ये भी 2 पैसे कमा ले। उन्होंने अपने एक मित्र से बात करी जो कि किसी फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा था। और ये लड़के जो है, मतलब परिवार जो है, ये फिरोज़ाबाद के पास रहने वाले हैं, ठीक है।
वहाँ एक थोड़ा सा दूरी पर फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि अब नहीं है। उनके मालिक का देहांत हुआ, फैक्ट्री के जो मालिक हैं, और उसके बाद उनके लड़कों ने उस फैक्ट्री को नहीं चलाया, बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, तकरीबन 127 128 लोग वहाँ नौकरी करते थे। वो फैक्ट्री एकदम से बंद कर दी। लड़कों ने कहा कि मुनाफा नहीं हो रहा, पिता नहीं रहे, हम नहीं कर रहे। तो बाकी जितने भी वहाँ नौकरी वाले थे वो सब बेघर हो गए थे। होता क्या है कि इस लड़के के लिए इसके पिता ने उस फैक्ट्री में बात करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जॉब तो मिल जाएगा, बच्चे को जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन पहले महीने की नौकरी के जो पैसे होंगे वो मैं रख लूँगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है और तभी आप एक सीढ़ी चढ़ पाते हो। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो कंसल्टेंसी वाले हैं ये कौन सा छोड़ देते हैं, ये भी आपसे महीने का या एक बार का कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं ना, पैसा वैसा। अब इसको नौकरी के लिए रख लिया गया। इसकी नौकरी क्या थी कि वहाँ मशीन पर इसे तकरीबन 6 घंटा खड़ा होना है। बस ये देखना है कि मशीन में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई बंद ना हो रही हो और लगातार चलती रहे। उसे ऑन करना बंद करना इसका ही काम था। साथ ही साथ उसके अंदर जो पार्ट्स हैं जो हर 6 घंटे के बाद बदलने होते हैं वो इसे करना था। साधारण सा काम लग रहा है ना, लेकिन ये साधारण नहीं होता, क्योंकि हर काम मुश्किल है, हर काम मुश्किल है जब तक आप उसे करो नहीं। मुश्किल को आसान करना तजुर्बे को कहते हैं। इसके पास इस लाइन का, इस मशीन का कोई तजुर्बा नहीं है। मुकेश जो है पहुंचता है फैक्ट्री पर, पहला दिन है, तो देखता है वहाँ पर एक लड़का आया इसके पास। इससे उम्र में करीब बड़ा था, वो 3-4 साल बड़ा मान लो। वो इसके पास आता है और कहता है कि मेरे घर में एक खुशी आई है, ठीक है, मेरे घर में एक खुशी आई है, लो लड्डू खाओ। ये नहीं, आप खाइए, बहुत सीधा साधा सा बालक है। नहीं नहीं, खाओ तो सही। अब 2 लड़के पीछे खड़े थे, उन्होंने इशारे से मना कर दिया कि मत खाना। ये समझ नहीं पाया कि इसे मना कर रहे हैं, लेकिन इसने, भाई पहला दिन है और किसी से कोई बैर रखना नहीं चाहता और इसका स्वभाव भी नहीं है। इसने लड्डू उठाया और खा लिया। अपना हाथ वाथ झाड़ता है, वहाँ पे रखा पानी होता है, पानी पीता है और मैनेजर के पास चला जाता है कि साहब मुझे बता दीजिए कैसे कैसे क्या करना है, मेरा नाम मुकेश है, मैं वहाँ से आया हूँ। इसे फैक्ट्री में वहाँ ले जाते हैं, काम वाम समझाते हैं। तो इसके पास मिलने वाले नए लड़के आ रहे होते हैं और ये ना मिडिल क्लास से बहुत नीचे की कहानी है, ठीक है। तो किसी भी बात का मजाक उड़ाने से पहले सोचिएगा कि इनकी तनख्वाह जो आती है उसका 1-1 रुपया डिसाइडेड होता है पहले से कि कहाँ क्या हमें खर्चना है। ये 10 रुपये भी मतलब बिना प्लानिंग के नहीं खर्च सकते। ये उस परिवार की कहानी है। इसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि तुझे वो मिठाई नहीं खानी चाहिए थी। क्यों भैया, मैंने क्या गलती कर दी? नहीं, गलती नहीं भाई तेरी बिल्कुल भी। इसमें वो जो लड़का है वो टोने टोट के करता है जिसने आकर मिठाई दी, और उसके हाथ में जो डिब्बा था और जो उसमें से 5-6 मिठाई कम थी वो हम सबको देकर गया था, लेकिन हम में से किसी ने खाई नहीं थी। हम सब ने फेंक दी। हम तेरे को दिखाते हैं, हमारे साथ चल। उसे बाहर लेकर आते हैं तो कुछ डस्टबिन में पड़ी थी मिठाई, मतलब लड्डू वगैरह, और कुछ बाहर नाली में भी दिखा दिए। हम में से किसी ने नहीं खाई, क्योंकि हम जानते हैं ये कितना बड़ा मतलब एक तरह से कहते हैं टोने टोटकों में विश्वास रखता है। और भाई ये जो तूने खाया है इसका असर ज़रूर होगा। अब ये डर गया लड़का। मुकेश कहता है कि भैया अब मैं क्या करूं? नहीं करना, देख तू, हम एक ही बात बोलेंगे कि हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दे। यहाँ तेरा पहला दिन है और भाई तेरे साथ इसने ऐसा करा, हमें बहुत बुरा लग रहा है, जाके मैनेजर से कह दे उसके बारे में। नहीं, मैं उन्हें क्या कहूँ? जो तेरे साथ किया है उसने, जो तेरे को खिलाया है वो जाकर मैनेजर को बता दे। ये बहुत सीधा है, हर किसी की बात मान लेता है, और इसने ऐसे ही करा। मैनेजर के पास पहुंच गया और बताया कि भैया मैं जब आया था वो जो भैया है लाल कमीज में जो हैं उन्होंने मुझे मिठाई दी थी और मैंने खा ली। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जानता है कि उस लड़के को कई बार ऐसा करता देखा गया है। फैक्ट्री में लाकर एक बार उसने कुछ सामान रखा था, उसे निकाल सकते थे, निकाल दे ऐसे आदमी को, है ना, लेकिन वो 5-6 लोगों का काम अकेला कर लेता है। तो मालिक को जिससे फ़ायदा हो रहा है, भले ही वो टोने टोट के कर रहा हो, वो उसे क्यों हटाएगा? कम पैसों में ज़्यादा काम हो रहा है ना, तो क्यों हटाएगा? लालच हर किसी के मन में होता है, भले ही वो बड़े ओहदे पे बैठा हो या उसकी नई नई नौकरी लगी हो। मैनेजर उसके पास आता है और उसे खूब सुनाता है, मतलब वो जो टोटका करता है लड़का।
माइक निकल गया था। वो जो टोटका करता है लड़का, मैनेजर आकर उसे खूब सुनाता और कहता है कि ये जो नया बच्चा है, क्यों तुझे इसी पर अपने सारे अनुभव करने हैं, सारे तजुर्बे तुझे इसी पर करने हैं। आज क्या लेके आया था घर से, कल कहाँ रुका था, कब्रिस्तान गया था कि शमशान घाट गया था, तेरे को समझ नहीं आती है एक बार में ये सब बंद कर दें, यहाँ पर ऑफिस में नहीं चलेगा। तो वो हंसकर कहता है कि मैं कौन सा इसे खा गया, मैं इसे कौन सा खा गया जो इतना परेशान हो रहे हो। और हाँ, घर में खुशी आई थी इसलिए मैंने मिठाई बांटी है, तो बता तो सही क्या खुशी आई है। तो हंस के कहता है कि जो मुझे चाहिए था, बहुत ज़रूरी, करीब 1.5 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिला है, इसलिए घर में खुशी आई है। मैनेजर ने कहा कि अगर तेरी एक बार और शिकायत आई कि तूने ऐसा कुछ किया है या तू ये सब टूने टोट के कर रहा है दफ्तर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, तो तेरे को नौकरी से तो निकालेंगे, तेरे खिलाफ़ हम एक्शन भी लेंगे, कंप्लेंट भी करेंगे। तो हंस के कहता है कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, जब ये लड़का कुछ पागल सा हो जाए तब बताना कि मैंने कुछ किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और ये जो मेरी शिकायतें लेके आ रहे हो ना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम से खेल करके दिखा दूंगा तुम्हारे को। अब ये मैनेजर, और देखिए हर कोई आदमी कहने को कह दे, यहाँ कमेंट सेक्शन में बहुत सब कह जाते हैं कि हमारे सामने भूत प्रेत आत्मा ला, टोने टोट के हम पर करके दिखा, और ऐसा और वैसा। भाई साहब, जब इसकी गिरफ्त में आओगे ना जिस दिन, ठीक है, उस दिन बता देना कि आप कितने निडर हैं, क्योंकि सारा डर, सारी ताकत, सारा सब कुछ जो भी होता है ना, तभी तक है जब तक इनके आप दायरे में नहीं आए। जब आ गए उसके बाद पता पड़ जाता है कि खेल किसे कहते हैं। ये लड़का घर आता है, मतलब फैक्ट्री पर पूरा काम वगैरह करके जब शाम को घर आया, इसने पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटा ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन तू डर मत, घबरा मत, मैं एक पंडित जी हैं, उनसे बात करके तेरे लिए एक धागा बनवा दूंगा। ये विश्वास होता है। अब ये बच्चा पापा की बात को मानकर आराम से खाना वाना खाकर सो गया। अगले दिन की इनकी छुट्टी है, ठीक है, फैक्ट्री की छुट्टी है, मालिक के यहाँ कहीं कोई त्यौहार होगा, फंक्शन था या क्या था, तो ये दफ्तर नहीं गया, फैक्ट्री नहीं गया था, ये घर पर है। सुबह उठने में ऐसे तकरीबन 9 बज गए, जो कि 6 बजे उठ जाता था। पिता ने तबीयत पूछी, तबीयत ठीक है, बस उठने का मन नहीं है, थोड़ा भारीपन सा लग रहा है, चाय पीऊँगा। यहाँ से खेल शुरू होता है। चाय पी ली, तकरीबन दोपहर के 3 बज गए। ये अभी अपने बेड से, अपने पलंग से उठा नहीं है। दोनों भाई हैं, पिता हैं, और इनके घर में कोई रिश्तेदार भी आया हुआ है। कहते हैं कि भाई इसकी तबीयत ठीक है, ये सुबह से सो रहा है और आंखें खुली हैं, और मतलब बेड से ना उठ रहा, ना बात कर रहा, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, बस ऐसा है ना, कभी कभी मन नहीं होता आदमी का। शाम के 6 बज गए और ये अभी बेड से उठा नहीं है। पिता आते हैं, इसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हैं और कहते हैं कि बेटा हुआ क्या है, बात तो बता, कभी तेरे को ऐसा देखा नहीं हमने। तो कहता होगा क्या, और अगर कुछ होगा तो तुझे बताना ज़रूरी है। क्या परेशानी है तुझे, मैं कुछ कह रहा हूँ किसी से, आराम से मुकेश के साथ बैठा हूँ, क्यों परेशान हो रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है। पिता समझ गए, उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं, कुछ चाहिए तो बता दे। और भूख लग रही है, उसने कहा भूख नहीं लग रही, चाय पीऊँगा। ये सुबह से इसकी 6ठी 7वीं चाय है, खाना नहीं खाया। अब पिता ने छोटे वाले भाई से बोला कि बेटा तू एक काम कर, चाय बना दे भैया के लिए, मैं जब तक मंदिर होके आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। वो तो चला गया जी। पिता जो है मंदिर, इनके घर से कुछ दूरी पर एक देवी का मंदिर है, ठीक है, देवी माँ के पास मंदिर पर पहुँचते हैं। ये पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी ने कहा कि हाँ हो सकता है, इस तरह के होते हैं, और अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा है तो जिन्न होते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। आप में से किसी से ये ढंग से बात नहीं करेगा, ये खाने से धीरे धीरे दूर होगा, इसे रोटी से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आएगी, मतलब एक तरह से आटे में से, कि आटे से ये दूर रहेगा। चावल ज़्यादा खाएगा या गर्म पदार्थ ज़्यादा लेगा। उन्होंने कहा वो सुबह से सिर्फ चाय पी रहा है। कह रहे हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही हो, मतलब प्रेत शक्ति कोई इस पर घर कर चुकी है, लड़के पर। मैं धागा बना कर देता हूँ, ठीक है। वो माँ भवानी को बहुत मानते हैं, देवी मैया को बहुत मानते हैं। और हाँ, अगर आप कवच पढ़ते हो तो भूत प्रेत आत्माएं आपके घर की बात छोड़िए, आपके मोहल्ले में भी नहीं आ सकती, ठीक है, अगर आप कवच पढ़ते हो। मैं माँ भवानी के बारे में बोल रहा हूँ। रही बात बालाजी की, तो बालाजी अपनी माँ के लिए ऐसे प्रेतों को उठा कर पटकते हैं, ठीक है। मैया रानी जो हैं वो माँ ही तो मान लो, है ना। तो हनुमान जी की अगर माँ का आदेश है तो वो प्रेतों का तो हवाई जहाज बना देंगे।
माफ़ी चाहूँगा, कुछ शब्द मैं कभी कभी कैसे भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो परिवार है ना। कहानी पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, हैं, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हो ना तभी कुछ ऐसा लगता है कि हम भी बढ़ पा रहे हैं, वरना ऐसा लगता है कि स्थिर सा हो गया मामला। अब इसके घर पर जब आए हैं तो देखते हैं कि लड़का घर नहीं है। पूछते हैं दोनों भाइयों से कि वो गया कहाँ। उन्हें पता नहीं, अभी तो यहाँ था, उठा और नंगे पैर ही चला गया, चप्पल भी ये पड़ी। तो देख कर आओ ज़रा कहाँ गया है, और अगर वो मिल जाए तो उसे पकड़ कर लेकर आना, ठीक है। भाई कुछ दूर जाकर देखा तो कोने में ज़मीन पर बैठा हुआ है, रोड पर ज़मीन में कोने में बैठा हुआ है। उससे कहते हैं भैया आपको घर बुला रहे हैं, पिताजी आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको घर लेकर आना है। नहीं आ रहा। भैया आपको बुलाया है, नहीं आ रहा, कह दिया ना मुझे नहीं आना, जाओ दोनों यहाँ से। अब बहुत बार हुआ तो वहाँ 2-3 लोग और जो जान पहचान के थे वो आ गए। क्या हुआ बेटा? अरे पापा ने इन्हें घर बुलाया पापा की, और इनकी कोई बात हो गई होगी, ये घर नहीं जा रहे। अरे घर जा बेटा, ऐसे बाहर नहीं बैठते हैं। नहीं जाना मुझे तो नहीं जाना। बहुत बार कहा, जब ये नहीं गया तो इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर जब ले जा रहे थे, तो ये मानिए कि एक आदमी को पकड़ के ले जाने में घर तक हल्का सा अगर ज़ोर लगाया जाए तो 2 लोग बहुत हैं, जिसमें कि जिसे हम खींच रहे हैं वो इतना बलशाली भी नहीं है, कोई पहलवान नहीं है, साधारण सा है आपके हमारे जैसा। भाई साहब 6-6 लोग कोशिश कर रहे थे और ये इनसे हिल नहीं रहा था, तो ज़बरदस्ती इसे उठाया गया। उठाकर गोदी में इसे ज़बरदस्ती घर तक लाए गए। पिता के सामने आया और आने के बाद इसने वहाँ अपना खेल दिखा दिया। इसने अपने दोनों पैर मोड़े और घुटनों के बल बैठ गया ज़मीन पर। ध्यान से सुनिएगा यहाँ से। और बैठकर घुटनों के बल ही चलता हुआ आता पिता के पास, मुंह नीचे करता है और कहता है बांध ले। क्या बांधेगा? ना तो पिता ने बताया, ना ये सीधा मंदिर इसके साथ आया था पिता के, तो इसे पता कैसे पड़ा कि ये धागा लेकर आया। कहता है बांध ले। क्या बांधेगा? तू कुछ नहीं कर पाएगा, और वो भी कुछ नहीं कर पाएगा जिसके पास तू गया था। पता है हम कितने हैं, कितनों को रोकेगा तू? कुछ ऐसी सी बातें हुई। पिता ने वो धागा फिर भी ज़बरदस्ती एक तरह से इसके गले में बांधा। यहां से ये जो था, कहूँ मैं प्रेत कहूँ, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, माइक निकल जाता है भाई का बार बार। यहाँ से ये जो प्रेत था, ये कहूँगा कि इसने घर कर लिया। बस ये मान लीजिए कि अपने बेटे को ज़िंदा रखने की ये पहली शुरुआत थी इसके पिता की, क्योंकि अगर ये नहीं बंधा होता तो ये कुछ ही देर का खेल था, वो ले जाता। अगले दिन दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, ठीक है। और इस पर ये जो खेल होते थे अधिकतर सुबह दोपहर में होते थे, ये शाम रात को एकदम शांत हो जाता था। बड़ी अजीब लगेगी बात आपको सुनकर, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रात में कुछ दिखता है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। और इसे महसूस होता था, पता पड़ जाता था कि अब मेरे में कोई बदलाव आ गया है। ये सुबह उठा, नहाया धोया, पिता से आशीर्वाद लिया, दोनों भाइयों से कुछ बातें करी और दफ्तर के लिए चल दिया। पिता ने देखा कि आज नॉर्मल है, हो सकता है धागे का असर आ गया हो। ये बाहर निकला है, इसने सबसे पहले तो गले से वो धागा उतार दिया जो बांधा था पिता ने। दफ्तर पहुंचने से पहले, दफ्तर आता है तो किसी से बातचीत नहीं करता, चुपचाप जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है, जो कि टोने टोट के करता है लड़का। इसने हाथ बांध रखे हैं ऐसे पीछे और उसकी तरफ चेहरा नीचे कर देख रहा है, और वो कुछ बोले जा और ये बस ऐसे ऐसे चेहरा हिला रहा है। अब दफ्तर में, फैक्ट्री में सभी को ये पता चल गया है कि ये लड़के पर इसने कुछ कर रखा है। मैनेजर को जाकर बताते हैं, मैनेजर भी घबरा जाता है कि नया बालक इस पे, इसने बेवकूफ़ ने अगर कुछ कर दिया है ना, तो इस बार मैं नौकरी से निकाल कर इसका वो हाल करूँगा। लेकिन कैसे प्रूव करोगे? ये चीज़ें साबित थोड़ी ना होती हैं। और बताना पूछना ना बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप पता लगा दो कि किसने ऐसा हम पर करा है, उससे क्या होगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। प्रूफ कर सकते हो क्या? हैं? मतलब कोई पुलिस वगैरह मानेगी इन बातों को, या डॉक्टर मानेंगे? नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसको प्रूव करना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये वहाँ से अपने मशीन पर आकर चुपचाप खड़ा हो गया और आराम से काम कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है, जो इसे बताया गया वो कर रहा है। तभी क्या होता है, मशीन के पास जाकर इसने मतलब अपना चेहरा रखा और वो मतलब प्रेशर देना शुरू कर दिया सिर के पास, इस तरह से, मतलब थोड़ी के बीच में गैप लगा के उसने अपने आप पर प्रेशर देना शुरू कर दिया। यानी कि अगर एक बार और बटन दबाया
तो सिर ऐसे तरबूज की तरह हो जाएगा। तभी एक आदमी वहाँ पहुँचा और उसने मशीन बंद कर दी और कह रहा है क्या कर रहा है, पागल है क्या, अभी क्या हो जाता है 1 मिनट में। और मैनेजर वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ, उसने को बताया कि ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहा था, अगर बटन दब गया होता तो बेचारा अभी कह रहे कि हमें समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसको बुलाया लड़के को जो ये सब खेल करना जानता है, हाथ जोड़ते हैं इसके सामने मैनेजर साहब और कहते हैं कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे कहे, तू इस बालक को छोड़ दे, इस पर मत कर जो भी कर रहा है। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा और हंसने लगा। मेरे बारे में तुम सब क्या सोचते हो मुझे पता है, लेकिन मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। मालिक से भी जाकर कह देना कि मैंने किया है तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। और ये तो शुरुआत है, ये बांधा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर किसी भूत प्रेत का असर हो गया है। और हंसता हुआ चला गया। यहां इसके लिए लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। मालिक से जाकर बात करते हैं तो कहते हैं कि उसके साथ एक हेल्पर छोड़ दो, वो अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो वो एकदम से रोक देंगे। भाई हमेशा उसके पास 2 लड़के छोड़ दो, और ये ज़रूरी है, वो बालक नया नया आया है, इन चीज़ों को नहीं समझता है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। उसके पास 2 लड़के छोड़ दिए जी। अब रोज़ का यही सीन हो रहा है, देखना ध्यान से कि ये घर आता है, नॉर्मल हो जाता है क्योंकि शाम छुट्टी होती है ना, 6-7 बजे जब आता है घर तब ये नॉर्मल होता है। सुबह भी नॉर्मल होता है जब ये घर से चलता है, लेकिन 11 बजे के बाद इस पर वो घर कर लेता है। रोज़ सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक वो जो प्रेत आत्मा है इसके साथ खेल कर रही है। और इसे रोटी खाए तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दूध या चाय, बाहर कुछ मीठा मिल जाए, शक्करपारे मिल जाए, वो बहुत पसंद थे, बताशे मिल जाएं, जलेबी मिल जाए। यानी कि अब उसके माध्यम से, इस लड़के के माध्यम से वो जो प्रेत है या जिन है जो मैं कह सकता हूँ, वो सब काम कर रहा है जो कि करने हैं। इस लड़के पर पैसों की कमी कभी नहीं हुई है। खैर, ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है। इससे आगे की कहानी अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा। जय वीर बालाजी महाराज, जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।